आगे बढ़ते हैं। क्या सपा का कुनबा बिखर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव हारने के बाद से ही सपा की दीवार दरकने का सिलसिला शुरू हो गया था। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाने लगा। अब लोकसभा उपचुनाव, राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर सपा और उसके सहयोगी दलों के बीच खाई गहरी होती नजर आ रही है। वहीं आजम खान का कद एक बार फिर से सपा में बढ़ता नजर आ रहा है। सियासत में एक मशहूर कहावत है, यहाँ न दोस्ती पक्की होती है न ही दुश्मनी, और इस कहावत का नया उदाहरण आजम खान के तौर पर दिखा है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की अखिलेश यादव से मनमुटाव की खबरें सियासी गलियारों में जोर शोर से गूंजी। खबरें यहाँ तक आने लगी कि आजम खान साइकिल से उतरकर किसी और दल की सवारी करेंगे। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सियासत के पुराने खिलाड़ी आजम खान ने सारा पासा ही पलट दिया। सपा में आजम खान का जलवा फिर से दिख रहा है। राज्यसभा के बाद विधान परिषद सदस्यों के चयन में भी उनका पलड़ा भारी दिखा। उनके लिए पार्टी हाईकमान ने गठबंधन को भी दरकिनार करने में गुरेज नहीं किया। एमएलसी चुनाव में 50% हिस्सेदारी मुस्लिमों को दी है। इसके जरिए विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाई गई एकजुटता का एहसान चुकाया गया है और ये संदेश भी दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय का हित सपा के साथ है। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच भले ही नजदीकियां कम हो रही हों, लेकिन समाजवादी पार्टी में अभी भी आजम खान का जलवा बरकरार है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद सदस्यों के चयन में भी आजम खान का पल्ला भारी दिख रहा है। मुस्लिमों को 20% हिस्सेदारी दी गई है। आजम खान के लिए जितने भी सहयोगी दल हैं उनको भी दरकिनार किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रहे हैं। एक तरफ सपा में आजम खान का जलवा बरकरार है तो दूसरी तरफ सपा के सहयोगी दल सपा से किनारा करते दिख रहे हैं। विधान परिषद में हिस्सा न मिलने से नाराज महान दल ने सपा से किनारा कर लिया, तो वहीं सुभाषपा भी सपा को आईना दिखाती नजर आ रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। गठबंधन में तो आप हैं ही, तो आपको क्या, आप उनके ट्वीट से, उनके बातों से आप सहमत हैं? क्यों नहीं सहमत है? जो सच है तो सच को स्वीकार करना पड़ेगा सबको। तो ऐसा क्या लगता है कि सुभाषपा की उपेक्षा सपा कर रही है? अब उपेक्षा, अब वही कहावत है कि जब हमारी इज्जत नहीं है तो बेइज्जत कौन? सपा गठबंधन में शामिल सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के बेटे का नाम एमएलसी के लिए सुर्खियों में रहा। उन्होंने लगातार कोशिश भी की, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने सीटें कम होने का हवाला देकर दरकिनार कर दिया। इसी तरह महान दल और राष्ट्रीय जनवादी पार्टी को भी कोई सीट नहीं दी। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में टिकट न मिलने से समाजवादी पार्टी के घटक दलों में नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कल एक तरफ जहां महान दल की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आए, तो वहीं राजभर की पार्टी की तरफ से भी ट्वीट कर इस पर ऐतराज जताया गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी अपने घटक दलों को कैसे मना पाती है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश की नजर अब लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की है, लेकिन सपा का बिखरता कुनबा अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबब साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ वक्त